प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को श्री हनुमान जी की जयंती पर अनंत शुभकामनाएं, कोटिशः आभार और इस कलयुग के परम सत्ता को हमारा प्राण के आखिरी छोर तक जीवन के हर पल पर हमेशा सतत साष्टांग नमन। आप जानते हैं, सितंबर 2022 8 जुलाई 2022 को जब यूपी हायर जुडिशरी 2020 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था मेंस का, और 50 लोग इंटरव्यू कॉल किए गए थे। इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा बुलाए गए थे। उसके लगभग महीने भर के अंतराल के बाद सितंबर 2024 आ जाए तो हमारे YouTube चैनल पर आने और उसके 2 वर्ष पूरे होने की वार्षिकी आ जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि अपने इस 2 वर्ष में लगभग 1.5 वर्ष आप बेशर्त कह सकते हैं, एक अनुभव जो हमेशा मुझे आभासित रहा, आप सभी से शेयर करना चाहूँगा श्री हनुमान जी के विशेष दिवस पर, कि असल में कोई ऐसी विशिष्ट शक्ति हर व्यक्ति के साथ कार्य कर रही होती है। ये अलग बात है कि वह व्यक्ति अगर किसी प्रकार से पंच ज्ञानेंद्रियों, पंच कर्मेंद्रियों के द्वारा मोहित है, यानी उसका चित्त स्वतंत्र दशा में नहीं है, वो ये समझ नहीं पाता। उसको हमेशा फील होता है, मैं देखता हूँ, मैं तो ही बोलता हूँ, मेरे पड़ोसी हैं, मेरा वो फला प्रतिस्पर्धी है, मेरा कंपटीटर है, मैं फला जगह गया था, मैं फला जगह से आया हूँ, अभी कल ही की तो बात है, मैंने ये किया, मैंने वो किया इत्यादि। हालांकि जिस टॉपिक पर मैं ये बात छेड़ रहा हूँ ये सूक्ष्म बात है और इसको साधारण मस्तिष्क से समझा नहीं जा सकता। खास करके वह अधिवक्ता साथी, बंधु या बहन बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगा जो सामान्य सरल जिंदगी भौतिक समाज में देख देख के जीता है। उसको पढ़े लिखे का कोई असर होता नहीं, चाहे वो प्रयागराज में पढ़े चाहे कैलिफोर्निया में। उसको जो सामने दिखाई दे रहा है उतना ही सत्य भासित होता है और उसी के अनुरूप उसका आंतरिक और बाह्य दोनों आचरण होता है। तो ऐसा अधिवक्ता साथी ये बातें नहीं समझ पाएगा कि जो चीज़ हम कह रहे हैं, अगर हमें यह आभास हो जाए कि व्यक्तिगत तौर पर जो शरीर हमारी दिखाई पड़ रही है आपको, या आप कहीं भी अगर सम्मुख बैठते होंगे दर्पण के आगे तो आपको खुद दिखाई देती होगी, या आपके नात रिश्तेदार, हित मित्र, डाक, आधार कार्ड या तमाम प्रकार के पहचान पत्र में जिसके द्वारा आपकी पहचान होती है, जो भी नाम है उससे ज़्यादा आपकी तस्वीर इम्पोर्टेंट रखती है। आप दिव्यांगजन हैं, आप बहुत सुंदर हैं, औसत दर्जे के हैं, नाटे कद के हैं, ये बाद की बात है, लेकिन पहचान का मूल जो तत्व है वो आपके इस बॉडी का अवस्था में, अस्तित्व में होना। इसीलिए हम इस बॉडी को ही अपना स्वरूप मान बैठते हैं, यानी हम ही हैं शरीर। और यहाँ तक कि प्रतियोगिताओं में, या केवल मैं इसी प्रतियोगिता की बात नहीं कर रहा जो हम कंपटीशन की तैयारी में आप दूसरे से कम्युनिकेट होते हैं, हर तरीके की प्रतिस्पर्धा, जैसे 2 औरतें
सड़क पर, कहीं एकांत में या कहीं, अगर अपने ऊपर पहरे गए, शरीर पर, बदन पर पहने गए सौंदर्य प्रसाधन पे चर्चा कर रही हैं प्रतिस्पर्धात्मक रूप से, तुम्हारा नाक का नथनी ऐसा, मेरा फलनवा ऐसा, तुमने किस सुनार से लिया ऐसा, हमने इस सुनार से लिया वैसा, ये जो प्रतिस्पर्धा है, यह व्यक्ति या दोनों औरतें स्वभावतया ये मान के थोड़े करती हैं कि वो उनके शरीर से खुद को अलग करके, नहीं, वो शरीर को ही अपना प्रदर्शित करती हैं और सामने वाली उनकी जो कलीग है या जो सामने वाली औरत है वह भी यही मान के चलती है कि मैं भी शरीर समेत ही हूँ। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं श्री हनुमान जी की जयंती पर, हम आपको यहीं स्टार्ट करें, जितनी भी देर की ये वीडियो होगी इसमें वो चीज़ पहले इसी मूल पर टिकी होगी जो मैं बोलने जा रहा हूँ। आपको ये लगातार आभासित करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर सकते तो ज़बरदस्ती करिए, और अगर आपको पता चल जाता है तब तो बल्ले बल्ले है, तब बाकी बातें आप बिल्कुल नॉर्मली समझ जाएंगे। क्या ये एहसास करना है, चाहे आप किसी भी उम्र के हों, अगर हमारा ये वीडियो आज का सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि आपका शरीर आपसे अलग है। इसलिए आपके रुखसत होने पर, यानी जब आपकी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है और शरीर मृत हो जाता है, उसको अलग अलग धर्मों की तरह उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, तो हमारे आध्यात्मिक स्पिरिचुअल मेथोडोलॉजी का कोई भी शास्त्र हो, हमें ये समझाता है कि आत्मा अमर है। आत्मा को न जलाया जा सकता है, न गलाया जा सकता है, न कोई वायु उसे सुखा सकती है, यानी अजर अमर अनादि अवस्था है। अब ये सवाल उठता है कि अगर वो हमारे भीतर ही है और उसी के वजह से हमारे हर अंग प्रत्यंग, दिमाग, ज्ञानेंद्रिय, इंद्रिय में गति है, यानी जो वो बाह्य बल है वो सूक्ष्म है, निराकार है और आत्मगत है। इसीलिए आज की जो ये बात हमारी आपसे है, मैं इस बात को मानकर चलूँगा कि आप ये समझ गए हैं कि मैं मात्र शरीर, ऐसा कहने का अर्थ यह भी ना लगा लें, जैसे मैं इस वाक्य को थोड़ा परिवर्तित करके बोल देता हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, सही है, मैं शरीर के साथ हूँ, ये और सही है, मैं शरीर को लिए लिए चलता हूँ, ये अत्यधिक सही है। अब ये आभास करने वाला आपको जो वैसे टाइप का व्यक्ति होगा जिसको बस अपना शरीर ही सब कुछ दिखाई देता, अहम ब्रह्मास्मि, शरीर से ही, वो लगेगा सर को आज कुछ हो गया क्या, स्क्रू ढीला हो गया लगता है सर का, उसके दिमाग में ये पल्ले नहीं आएगा। जिंदगी में जितनी भी उम्र हो, हमसे भी ज़्यादा उम्र का व्यक्ति हो, जिसको इस चीज़ का आभास ही नहीं है, बहुत सारे पदों पर बैठे हुए लोग हैं, ये जो बड़े बड़े प्रवचनकर्ता और दुनिया भर का उपदेश दे रहे हैं, जिनमें एक मैं कभी नाम नहीं लूँगा लेकिन कई बार इंडिकेट कर चुका हूँ कि गर्दन बड़ी टाइट रहती है अमिताभ बच्चन की तरह, ये सारे पाखंडी, बिल्कुल इनको अस्तित्व का बोध का पता नहीं, और उसमें ये एक स्वतंत्र आभास है कि व्यक्तिगत तौर पर जो मेरा स्वरूप है वह शरीर से सटा हुआ नहीं है। अगर यह आभास है तो ये मैं जब कहूँ कि मैं प्रतिदिन ये आभास किया कि मैं बोलता नहीं हूँ, तो आपको लगेगा फिर सर का स्क्रू ढीला हो गया। असल में ये बात उसी के पल्ले पड़ेगी जिसको मैं अब रिपीट नहीं करूँगा, समय अमूल्य है। ये मैं मानता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि मैं उस निराकार सत्ता की बात कर रहा हूँ जो हमारे अद्वैत दर्शन में, द्वैताद्वैत में थोड़ा बहुत, लेकिन अद्वैत में ज़्यादा क्लियर है। अब जो आदमी कभी दर्शन जानता ही नहीं करता, जो खाना पीना और दैनिक क्रिया से आगे उसकी सोचे नहीं है, वो कट लेगा यहीं से, या तो सर किसी भी काम की बात नहीं कर रहे हैं, और अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गई तो हमारा चैनल अनसब्सक्राइब कर देगा। इसकी चक्कर में नहीं। इस पूर्ण दिवस पर हम आपको थोड़ी ऐसी दुनिया में लाना चाहते हैं, अध्ययन का स्रोत, यानी जो भी हम पद प्राप्त करना चाह रहे हैं, किसी को देखकर, किसी को समझकर, या सुओ मोटो आपकी व्यक्तिगत अभिरुचि है, कारण कुछ भी हो, कारण पर नहीं जाते। ध्यान रखना, आपकी ये आकांक्षा जिस माध्यम से आई है
वो आपके मन और मस्तिष्क की उपज है। इसका उस आत्मा से लेना देना नहीं है जो भगवत स्वरूप है, जो भगवत्ता है, जो परम सत्ता की अंश की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी, बाबा गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो जीव शब्द है वो परमात्म तत्व को ही केंद्रित किया गया है जो आपके भीतर है। और जितना एचजेएस देने जाएंगे, जितना जूनियर डिवीजन देने जाएंगे, आने वाली एपीओ में बैठेंगे, झारखंड में बैठेंगे, सब में वो जीव शरीर के साथ बैठेगा। लेकिन एक दूसरे से हम इतने उथले हैं, हमारा अध्ययन इतना निम्न स्तर का हो चुका है पिछले 25-30 साल में। हम ऐसे यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं जहां हमें सिर्फ सरकारी नौकरी दिखाई जा रही है। हमारी ना कोई नैतिकता बची है, ना हमारे पास अपने कुल, अपने संस्कृति, अपने व्यक्तिगत, जब हम अपने छोटे से व्यक्तिगत वैभव के प्रति सम्मान से नहीं भरे हैं, अपने भाषा के प्रति हमारा कोई अनुराग नहीं बचा है, उल्टे हम विदेशी भाषा के महिमा मंडन में लगे हैं। हमारे हाई कोर्ट में बैठे हुए महामहिम न्यायमूर्ति पूरे गुस्से में आके पूछ रहे हैं, तू कैसे हिंदी बोलता है, तू इंग्लिश में बोल, मैं तुझको नहीं सुनूंगा, तुझको कोर्ट कंटेम कर दूंगा, तू जेल जाएगा। हमारे हाई कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति गणों का औरा तो देखिए, इनकी दिव्य आभा तो देखिए, इनका स्वरूप देखिए कि 28 तारीख को पटना में एचजेएस का एग्ज़ाम होना है और आज की डेट सोमवार निकल गई, यानी 22 गुजर गया। 23 की हम सुबह में आपको बात कर रहे हैं, 2 बजने में 10 मिनट बाकी है, लेकिन अब तक वेबसाइट पर प्रवेश पत्र का अता पता नहीं है। क्या न्यायमूर्ति महोदयों को इतना भी जानकारी नहीं है जो दिल्ली, हरियाणा या अनदर स्टेट से या उत्तर प्रदेश के ही उस हिस्से से जो बहुत पश्चिम में है, अगर बिहार जाके एग्ज़ाम देना चाहेगा तो उसको रिजर्वेशन करने के लिए, रिजर्वेशन करवाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। ये न्यायमूर्ति महोदय भी अपने शरीर को स्वरूप से अलग हटकर सब कुछ मान बैठे हैं, इसीलिए तो ऐसा आचरण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के न्यायमूर्ति महोदयों को कोई कैंडिडेट पिछले 15 साल से नहीं मिल रहा है। हाँ, ये बात अलग सच है कि वो हर साल की वैकेंसी जो निकालते हैं और भरते किसी को नहीं है, वो अगले साल बचती नहीं है। हमसे मत पूछना वो कहाँ चली जाती है। और जो लोग उन पदों पर बैठते हैं वो भी सिविल जज जूनियर डिवीज़न के वो पदधारी महापुरुष जो अपने आप को ये पद पाकर अत्यंत हर्ष से भर उठते हैं, ये भी अपने शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। अगर आपकी अपना आभास, अपने स्वतंत्र अस्तित्व का आभास शरीर से अलग होकर नहीं होता तो आप आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए चारवाक दर्शन मानने वालों को ही भौतिक समाज कहा जाता है। यूपी हायर जुडिशरी में 2020 के मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, चारवाक दर्शन से आप क्या समझते हैं? यही भौतिक दर्शन, खाओ पियो मौज करो, जितना दिखता है बस उतना ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। इस जीवन का उद्देश्य आनंद और सुख भोगना है, चाहे इसे उधार के घी मांगे पीना पड़े, पी लेना चाहिए। डकैती डालकर अगर आनंद मिले तो ले लेना चाहिए, रिश्वत देकर अगर पद मिले तो ले लेना चाहिए। यानी आप जो कुछ वर्तमान में देख रहे हैं चारवाक दर्शन का प्रकट रूप है, और पश्चिम मध्य एशिया तो पूरा प्रचंड रूप है। थोड़ा बहुत वैष्णव, थोड़ा बहुत शैव मत को मानने वाले जो वास्तव में तत्वदर्शी हैं, मैं उनमें से किसी भी संत का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन इंडिकेट कर दे रहा हूँ जहाँ वर्तमान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जाते हैं और जो उनके साथ यहाँ अयोध्या में राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, जितने A to Z सबको कह रहा हूँ, जितने हिंदू धर्मावलंबी वहाँ पहुँचे थे, तथाकथित हिंदू संत, उसमें से मेरे देखे कोई स्वरूप को प्राप्त नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री भी जैसे चाह रहा है वैसे आप चल रहे हैं। ये तो विडंबना है। कुछ विरोध भी कर रहे हैं तो वो भी अधकचरे ही हैं, जिनको ये लगता है कोई राम को कैसे ला सकता है। उस महामूढ़ को ये भी नहीं पता
कि खुद वो राम हो सकता है। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको स्वरूपगत और प्रत्यक्ष जो दिखता है उसमें भेद अगर पता है तब आप ऐसा आचरण नहीं करेंगे। इस पवित्र दिवस पर श्री हनुमान जी की इस जयंती पर हम उम्मीद करते हैं, जैसा कि इस कलयुग में ये संभव नहीं है, ज़्यादातर लोग कपटी, छली, स्वार्थी और अपने हित को साधने के लिए किसी भी हद तक जाने को तत्पर हैं। ऐसे में ये सब बातें आपको स्पिरिचुअल तो नहीं लेकिन आदर्शात्मक, बेवकूफ़ाना और समय जाया करने वाली लग सकती हैं। लेकिन मैं आज बात तो करूंगा यही, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है कट करें, दूसरा चैनल देखें, चला लें कोई रील अपने हिसाब वाली। तो हम ये कह रहे हैं कि आप कोई भी अध्ययन क्षेत्र में हो, यूपी हायर जुडिशरी का फॉर्म भर रहे हैं, तमाम दिक्कतें हैं। अभी भी कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां से एक भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है। हमारे तमाम ऐसे कोर्ट साहिबान हैं जिनके फॉर्म का एप्लीकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाने का लगभग 17, 18, 20 मार्च तक अप्लाई हो गया था। आज की डेट तक यानी 23 तारीख तक भी उनका एक्सपीरियंस इशू नहीं हुआ है। आप सुने होंगे परसों एक निर्णय आया, न्यायमूर्ति महोदय नाम है कोई मुनीर साहब हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, जिन्होंने बहुत जोरदार कटाक्ष किया कि निचली अदालतों की सुस्ती का नतीजा ये है कि पब्लिक का विश्वास निचली अदालत से उठ रहा है। मैं आपसे बहुत पहले जब रूल आया था तो मैंने कहा था इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2023 ये बताती है कि पूरे भारतवर्ष में सबसे फिसड्डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर कहीं की है तो उत्तर प्रदेश की है। आप ऐसे समझें, जेन्युइन छोटा सा मामला 323, 504, 506 के बयान 24 साल हो जाने के बाद भी गवाही पूरी नहीं हो पाई है। आप इमेजिन कीजिए उस डिस्ट्रिक्ट से जहां ऐसे मैटर हैं, अनगिनत हैं, अनगिनत हैं। कितने जजेज आए, किस बैच वाले आए, एडीजे बन के डीजे बन के निकल गए, लेकिन वो क्लाइंट 24 साल से हर बार तारीख पे आता है। अगर वो गुजर गया तो उसका लड़का आता है, वो भी गुजर गया तो पोता आता है। 3-3, 4-4 पीढ़ियां निचली अदालतों में रगड़ रही हैं, लेकिन इन जजों को सिहरन नहीं आती। मैं तो एक ऐसा ग्रुप भी चलाता हूं, मैंने व्यक्तिगत तौर पे अनुभव किया है, अजीब खामोशी है, अजीब मतलब परस्त स्वभाव है। मैं 2006-09 के बीच में जजेज पार्टियों में मैंने कुछ ऐसे जगह पर अपने व्यक्तिगत मित्रों के सम्मेलनों में, पर्सनल कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मैंने देखा कि ये आदमी जो सड़क पर जो ऑर्केस्ट्रा की नाच होती है, जो भद्दे दृश्य देखने को मिलते हैं, एक सभ्य समाज इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसे नेचर वाला व्यक्ति न्यायाधीश कैसे बना बैठा है? ऐसे नॉलेज के मामले में नील बटा सन्नाटा, कुर्सी पे थोथा चना बाजे घना वाले हाल में है। ये सारे लोग जो बिल्कुल कुछ अनुभव नहीं रखते, 2006 से ही मैं कहूँगा लपेट कर, कितने न्यायाधीश बैठे हुए हैं, लेकिन उनको ये बिल्कुल असर नहीं पड़ता कि उनको कुछ करना भी है। ये सारे के सारे किस प्रकार के हैं? चारवाक दर्शन वाले हैं, जिनको पैसा ही सर्वश्रेष्ठ, शरीर ही सब कुछ, अपनी ही नहीं अपने धर्म पत्नी की और अपने बच्चे की। मैंने किसी जुडिशियल ऑफिसर को, कुछ ऐसे स्पिरिचुअल रहे हैं जिनको मैं व्यक्तिगत नहीं जानता तो उन पर टिप्पणी तो नहीं करूंगा, हर क्षेत्र में अपवाद होता ही है, लेकिन अधिकतर को मैंने पाया है जिनकी छोटी सी अपनी दुनिया है और उसके आगे वो सोचना नहीं चाहते। उनसे बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपका ये महत्वपूर्ण डिसीजन है, आप इतने दिनों से परेशान हैं, सबने क्या डिसाइड कर रखा है, आएगा कोई करेगा, हमसे क्या लेना देना है। ये ऐसा सोचने वाले, ऐसा करने वाले केवल न्यायिक सेवा में हैं ऐसा नहीं है, एग्जीक्यूटिव फील्ड भी यही कर रहा है। हर विभाग चाहे सरकारी हो कोई हो, सब में यही चल रहा है। कौन नृप होए हमें कहानी, हमसे क्या लेना देना।